अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों। मेरी बहुत ही प्यारी सी एक बहन ने टिकटॉक पे मुझे मैसेज किया था कि जो फटे हुए ख़राब जूते हो जाते हैं उनको DIY करके किस तरह से सस्ते में दोबारा से ठीक किया जाए। तो लकीली ये मेरे पास एक जूता था जो 6 साल पुराना था, और कुछ लोगों की आदत होती है ना कि कोई चीज़ इसलिए नहीं यूज़ करते कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो मेरा सिचुएशन भी यही था कि मैंने ये, मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किए थे, तो मैंने इनको इसलिए यूज़ नहीं किया कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल जूते और बहुत ही प्यारे जूते थे। तो मैं जब अपने बेटे की गई PTM पे, मतलब कि बिल्कुल न्यू लग रहे थे और ऐसे लगते जैसे पहली बार पहने। हालांकि मैंने 2 बार पहले पहना था, ये मेरा 5-6 साल में तीसरी बार पहनना हुआ। और तीसरी बार जब मैं पहनते पहनते इसको, जब मैं घर आ रही थी, तो घर आते आते मैंने इसकी जब सिचुएशन देखी, तो इसका जो ऊपर का लेदर है, जो ऑब्वियसली प्योर लेदर तो नहीं होता, फॉक्स लेदर होता है, तो वो लेदर इसका बिल्कुल ख़राब हो चुका था, वो फट चुका था। शुक्र है कि घर वापसी आते आते हुआ, स्कूल में नहीं हुआ, वरना मैं शर्मिंदगी से ना दोबारा मैंने स्कूल नहीं जाना था इसके कि मैं किस किस्म के जूते पहन कर गई थी। तो ये जो है ना, घर आते आते मैंने सोचा कि अब इसका क्या किया जाए, इसको फेंकना तो नहीं है। फिर मैंने काफ़ी सोचा, तो फिर जो है ना, मेरी एक सिस्टर ने मुझे टिकटॉक पे मैसेज किया कि DIY करके दिखाएं जो ख़राब जूते हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने इन जूतों को नया कर लेती हूँ। और इस आइडिया के लिए मेरी उन बहन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे आइडिया दिया था। तो चलें जी, DIY करने लगे हैं हम। मैं अच्छा सा जो ऊपर की लेयर है इसके लेदर की, वो मैं रिमूव कर रही हूँ, ताकि जो भी हम DIY इस पर करें वो ख़राब ना हो और वो बुरा ना लगे। तो मैंने पहले ब्रश से अच्छी तरह रगड़ रगड़ के वो साफ़ किया, तो वो ज़्यादा सही साफ़ हो नहीं रहा था, क्योंकि वो कहीं कहीं से चिपका हुआ था और कहीं कहीं से वो उतर चुका था। तो फिर मैंने इसको हाथ से ना मल के उतारा, तो वो उतर गया। तो अब देखें कि बिल्कुल उतर चुका है। जो फ्रंट है इसका, वो मैंने काफ़ी कोशिश की उतारने की, लेकिन वो प्रॉपर नहीं उतर रहा था, तो जितना उतरा मैंने उतना ही उतार दिया। इसी तरह से मैं साफ़ कर लूँगी दोनों जूते अपने। तो ये दोनों जूते जो हैं वो मेरे तैयार हो चुके हैं। अच्छा, एक पार्ट इसमें मिस हो चुका है, जो मैंने रिकॉर्ड करना था लेकिन वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया, मतलब वीडियो ऑन नहीं थी, तो और मैं अपनी पूरी वीडियो जो है वो बना रही थी। तो आपने क्या करना है कि एक्रेलिक कलर ले लेना है और साथ में जर्मन ग्लू ले लेनी है। जर्मन ग्लू ईजिली आपको स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगी, ये आपने रख लेनी है। लेके पाउच मिलता है, इसको आप चाहें तो बॉटल में कन्वर्ट करके रख लें, ट्रांसफ़र करके रख लें। तो ये मैंने क्या किया कि जर्मन ग्लू को एक्रेलिक कलर के साथ मिक्स करके, सबसे पहले मैंने एक्रेलिक कलर की एक लेयर लगा दी, जो कि साइड पे मैंने रखा हुआ है शू सूखने के लिए। उसके बाद हमने जो दूसरी लेयर लगानी है उसमें हमने जर्मन ग्लू ऐड करनी है, क्योंकि इस पे जो हम DIY करेंगे तो ऐसा ना हो कि वो बाद में उतर जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब पेंट आपका सूखता है तो ऊपर की जो चीज़ हमने लगाई हुई होती है तो वो ड्राई होके उतरने लग जाती है। तो हमने क्या करना है कि जर्मन ग्लू लेनी है और जर्मन ग्लू के साथ पेंट में मिक्स करके वो करना है ताकि उतरे ना। उसके बाद मैंने डस्ट पाउडर लिया है, इसका ग्लिटर का डस्ट पाउडर है ये। जूते के ऊपर जो है वो मैंने अच्छे से छिड़क लेना है पेंट, और जो आप ग्लू का मिक्सचर हम लगाएंगे वो मोटा मोटा नहीं लगाना, वो काफ़ी आपने पतला लगाना है और इक्वल लगाना है, ताकि कहीं से भी ग्लिटर जो है वो कहीं मोटा और कहीं पतला इस तरह ना लगे। तो इसके बाद मैंने ग्लिटर अच्छी तरह से लगा के झाड़ के इसको हम रख देंगे साइड पे। और जो एक्स्ट्रा पेपर पे निकल आया था, जो ज़ाया हुआ था, वो हमने वेस्ट नहीं करना। पेपर को उल्टा के हमने बॉटल में वापस रख लेना है, क्योंकि इस तरह तो काफ़ी ज़्यादा ग्लिटर जो है वो ज़ाया हो जाएगा। दूसरे जो सैंडल है उसके साथ भी हमने यही किया है। जर्मन ग्लू और एक्रेलिक का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो हमने लगा देना है, ताकि जो एक्रेलिक हमने इसमें वाइट इसलिए मिक्स किया है कि जो उसका अनइवन सी टोन थी, एक तो वो फ्रेश हो जाए, और जर्मन ग्लू इसलिए किया है कि जो ग्लिटर है वो बाद में पेंट के सूखने के बाद वो उतरे नहीं। तो ये आपने मिक्स लाजमी करना है। अगर जर्मन ग्लू नहीं है तो कोई और आपने ग्लू, जो UHU ग्लू है या इस तरह की ग्लूज आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इससे जो है वो ग्लिटर फेड हो जाता है और ये पापड़ बन के आराम से उतर भी आती है। तो जर्मन ग्लू ऐसी चीज़ है जो कि स्टिक रहती है, उतरती नहीं है। दोनों जूते मैंने इसी तरह तैयार कर लेने हैं। इसके बाद हम करेंगे ब्लैक वाला जो पार्ट है उसको प्रिपेयर करेंगे। ब्लैक वाले पार्ट के लिए भी हमने यही काम करना है कि आपने ब्लैक एक्रेलिक में जर्मन ग्लू ऐड कर लेनी है, और इतनी ऐड करनी है कि वो कलर बिल्कुल ब्लैक ग्रे ना हो। आपने एक्रेलिक कलर ज़्यादा ऐड करना है और ग्लू थोड़ी कम इस्तेमाल करनी है। तो हमने यहाँ पे ये पार्ट करके रेडी कर लेते हैं। इसमें जर्मन ग्लू और एक्रेलिक दोनों हम यूज़ कर लेंगे। एक्रेलिक मेरे पास बड़ी ट्यूब नहीं थी, इसलिए मैंने जो छोटे वाले ट्यूब्स हैं उसी को हमने मिक्स किया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका
जो बैक साइड है उसको पहले हमने एक लेयर लगानी है सिर्फ पेंट की, और उसके बाद हमने जो है वो लेयर लगानी है पेंट और ग्लू के मिक्सचर की। पहले आपने वाइट वाले हिस्से में भी यही करना है कि पहले लेयर जो है वो खाली एक पेंट की लगानी है और दूसरी लेयर में आपने मिक्सचर लगाना है। तो इसको भी हम अच्छे से हर जगह से कवर कर लेंगे। इसका जो स्ट्रैप जहाँ जाएगा, स्ट्रैप मैंने निकाल के फेंक दी क्योंकि वो हम स्ट्रैप यूज़ नहीं करने वाले। इसके साथ भी हम एक DIY करेंगे कि हम स्ट्रैप की जगह कुछ और यूज़ कर लें। तो ये जो है फिर हम प्रिपेयर कर लेंगे। दोनों को एक एक लेयर हमने लगा के रखना है ताकि एक्रेलिक पेंट जो है वो सूख जाए। अच्छा, पेंट आपने एक्रेलिक लेना है, एक्रेलिक के अलावा आपने कोई पेंट नहीं लेना। अगर आप पोस्टर पेंट लेते हैं या वाटर पेंट लेते हैं तो वो बाय द टाइम अगर जूता गीला होता है तो पेंट जो है वो उतर जाएगा और वो पानी के साथ बह जाएगा। या तो आप फैब्रिक पेंट ले लें या फिर आप एक्रेलिक पेंट ले लें। एक्रेलिक जो है वो बेस्ट रहता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये देखें जी, ये ब्लैक वाला भी ग्लिटर लगने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही शाइनी शाइनी सा था। इसी तरह से हमने ब्लैक जो ग्लिटर डस्ट है उसको हमने डस्ट कर लेना है इसके ऊपर, और जो बाकी का रह गया है उसको हमने वापस बॉटल में डाल। अच्छा जी, जो स्ट्रैप हमने निकाला था उसकी जगह मैं रखने वाली हूँ ये लेस। जो ये मेरे पास लेस जो है घर पे अवेलेबल थी। घर में जो भी चीज़ होती है मैं वो इस्तेमाल करती हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर से लेकर नहीं आती, पैसे नहीं लगाती। अगर आप चाहें तो आप इसमें पर्ल्स की भी लड़ी जो है वो डाल सकते हैं, या फिर आप कोई प्यारी सी लेस ले सकते हैं, या फिर आप इसमें जो शाइनी रिबन्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास ब्लैक कलर में एक लेस घर पर ऑलरेडी मौजूद थी तो ये मैंने इसमें डाल दी है। और ये थोड़ी सी कंफर्टेबल भी है क्योंकि ये क्रोशिया की बनी हुई है तो इसमें कोई चुभने वाली चीज़ नहीं है। अदरवाइज जो पर्ल्स वगैरह होते हैं या मोती वगैरह बीड्स होंगे वो चुभेंगे, थोड़ी देर पहनने के बाद चुभेंगे। अगर ये हम काफ़ी लंबे अरसे तक भी पहनते हैं तो ख़राब नहीं होता, मतलब पाँव थकता नहीं है। तो इसलिए मैंने ये रखे हैं बीच में क्रोशिया की लेस, और ये हमारे जूते जो हैं वो हो गए हैं तैयार। तो चलिए करते हैं हम एक ट्रांजिशन। कैसा लगा ये आपको मेरा जूता? बिल्कुल नया, एकदम छकाछक, बिल्कुल नवी नवेली दुल्हन जैसा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी कीजिएगा।